हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरओ कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। जैसा कि हमारी एक्सेल ट्रेनिंग की जो ये सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड वीडियो के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग 1 जो वीडियो है वो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमसे कॉन्टिन्यूसली ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हमारा वीडियो कल आ चुका है, आप चाहें तो वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ एडवांस लेवल को, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हमने इसको अलग अलग भी प्रदर्शित किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। तो आज जो हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि हम इस तीनों टाइप के जो आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उनको हम किस तरीके से अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने डिफरेंट डेटा सेट्स बनाए हैं जिससे कि आपको आसानी से हमारी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टॉप बॉटम रूल्स की। टॉप बॉटम रूल्स की अगर हम बात करते हैं जिसके लिए हम इस वाली टेबल का उपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम मेंशन किए हैं और उनके कुछ रैंडमली सेल्स फिगर हमने मेंशन किए हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही ये डेटा सेलेक्ट हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल्स में जाके टॉप 10 जो आइटम्स दिख रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टॉप 10 है, इसको हम इंक्रीज एंड डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में हमको केवल टॉप 3 जो नंबर्स हैं या सेल्स करने वाले एम्प्लॉय हैं उनका डेटा चाहिए, जिसको हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके येलो कर देते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो टॉप 10 है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो चुके हैं। इसी तरीके से डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम टॉप बॉटम पे जाते हैं और अब हमें 3 बॉटम चाहिए, तो यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं 3 और इसके लिए हम रेड कलर का उपयोग करते हैं, ओके करते हैं। तो जो बॉटम के 3 हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 होने का रीजन ये है क्योंकि 13,250 13,250 2 है, तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, एक और बार इसको थोड़ा सा ये फिगर चेंज कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने 3 जो डेटा है वो आपके सामने प्रदर्शित हो चुका है जो कि बिलो है। अगेन इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 और ऑप्शंस मिल रहे हैं, अबाव एवरेज एंड बिलो एवरेज। ये जितने भी नंबर्स हैं उनका नंबर ऑफ एम्प्लॉय में डिवाइड करने के बाद एक फिगर आएगा। उस फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज सेल्स करने वाले कितने ज्यादा हैं और कितने कम हैं, इसको ये ऑप्शंस प्रदर्शित करता है। तो मान लेते हैं हम जो भी एवरेज है उससे बिलो की बात करना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे ग्रीन फ्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि आपकी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो चुकी है, जिसके अंदर जो भी एवरेज से कम है उसको ग्रीन कर दिया गया है। इसके लिए हम मैनेज रूल्स पे जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपने यहाँ पे 3 रूल्स ऑर्डर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसके अंदर जो प्रायोरिटी के बेसिस पे बिलो एवरेज को सबसे ऊपर रख दिया गया है। हम चाहते हैं कि बिलो एवरेज बॉटम 3 के नीचे चला जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके का आइकन को दबाना है तो अप्लाइड इन ऑर्डर शो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं आपका जो रूल्स है उसमें बॉटम जो 3 नंबर्स हैं वो भी प्रदर्शित हो रहे हैं और जो बिलो एवरेज है वो भी यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अबव एवरेज को उपयोग करना चाहते हैं, जिसके लिए हम कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं जैसे ब्लू, और जैसे हम ओके करते हैं तो जो एवरेज से अबव है वो नंबर यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉप बॉटम रूल्स के टॉप 10, बॉटम 10, एवरेज एंड बिलो को देख लिया है। यहाँ पे टॉप 10 का मतलब ये नहीं होता कि केवल टॉप 10 नंबर्स ही आपको ये प्रदर्शित करेगा, ये आपको 3 नंबर 2 नंबर जो भी आपको डेटा में चाहिए वो यहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इस शीट से ये क्लियर कर देते हैं। क्लियर करना
यहाँ से आप अगर इस सेलेक्टेड रूल्स में क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारी सारी कंडीशंस क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे हमने टॉप बॉटम रूल्स को समझ लिया है। अब आ जाते हैं डेटा बार क्या होता है। इसको हम एक कलर दे देते हैं। डेटा बार के लिए हम इस वाली टेबल का उपयोग करेंगे। सेम टू सेम इंफॉर्मेशन है। आप चाहें तो इसको इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको क्रम जो है वो थोड़ा सा एवरेज बेसिस पे हम बदल देते हैं, जिससे कि आपको इफेक्ट समझ में आए। यहाँ पे कुछ नंबर्स हमने चेंज कर दिए हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको डेटा बार यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही आप डेटा बार पे क्लिक करेंगे आपको दो तरीके के फिलअप दिख रहे हैं, एक ग्रेडेड फिल्स और एक सॉलिड फिल। तो हम पहले ग्रेडेड फिल को आपको ब्लू डेटा बार पे क्लिक करते हैं। अब आप जरा देखिए, जैसे जैसे नंबर टॉप इंक्रीज हो रहे हैं उनका जो बार है वो पूरा बढ़ा हुआ है, उसके बाद ये बार। तो यहाँ से आपको ग्राफिकल देखने में बहुत आसानी हो रही है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उसमें देव शर्मा ने सबसे ज़्यादा सेल करी है, रौनक साहब ने सेकंड सेल करी है। तो आप यहाँ से आसानी से इसको देख पा रहे हैं। अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हैं सॉलिड फिल में तो आप इस तरीके का सॉलिड फिल भी उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने ये सॉलिड कलर में आपने उपयोग किया है। इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको कलर स्केल यूज करना है तो आप इस वाले ऑप्शंस पे जाएंगे जिसमें आप कलर स्केल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला। इसमें आप कलर स्केल को देखिए। कलर स्केल के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा नंबर्स है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है हरे कलर में, उससे कम वाला, उससे कम वाला और कम वाला। इस तरीके से एक रेंज यहाँ पे कलर स्केल पे आपको प्रदर्शित की गई है। बहुत ही कम प्रैक्टिकली इसका उपयोग होता है। अभी के लिए हम इसको टूल्स को क्लिक कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे कलर स्केल्स का कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी हमने आपको समझा दिया है। अब आते हैं आइकन सेट क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा के इंक्रीज एंड डिक्रीज डेटा के फ्लो को प्रदर्शित करने के लिए एक्सेल हमें आइकन सेट्स ऑप्शन देता है, जैसे डायरेक्शनल, शेप बेसिस, इंडिकेटर बेसिस और रेटिंग बेसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्शनल बेसिस पे जाते हैं तो जैसे हमने ये वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है तो आप देख पा रहे हैं जो नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं वो कुछ अपग्रेड फॉर्म में दिख रहे हैं और जो डाउन है एवरेज से वो डाउन फॉर्म में दिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर इस आइकन सेट्स को हमें कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करना हो या फिर इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से आपको प्रदर्शित हो जाएगा। आपको जिस तरीके की डेटा का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको प्रदर्शित होने लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं तो रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सबसे हाईएस्ट है उसको डार्क कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो भी डेटा सेट्स है, डिफरेंट डेटा सेट्स, उसको हम इन चारों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार पर बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड पार्ट को कवर किया है। पहला पार्ट आप जाके आई लिंक हम आपको लगा देंगे, वहाँ पे जाके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वीडियो को देख सकते हैं। ये पूरी सीरीज आपको एक्सेल सिखा देगी और बहुत अच्छे लेवल का डेप्थ स्किल सिखा देगी। तो अपने मित्रों के साथ जो कि जॉब करना चाह रहे हैं, जो कि एक्सेल को सीखना चाह रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि हम इन डेप्थ और सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सेल की वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।